अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का चैप्टर नंबर 9 है वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में हम लोगों ने कंपनी की वाइंडिंग अप का प्रोसीजर करना है। सबसे पहले कंपनी की वाइंडिंग अप का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। द लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप मीन्स एंड ऑफ द कंपनी। लिक्विडेशन या फिर वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि कंपनी की लाइफ का एंड यानी कि उसको ख़त्म कर देना। अगर वर्ड वाइंडिंग अप आ जाए या फिर लिक्विडेशन आ जाए तो दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। It is the permanent closing down of its business. A company is the creature of law. It therefore cannot die a natural death. Law affects the termination of its existence. Thus, winding up of company is a legal procedure in which all the affairs of company are wound up. Its assets and liabilities are determined. Assets are sold out and claims of the creditors meet out of sale proceeds. The balance, if any, is distributed among shareholders in proportion of their shareholdings. यहाँ पर ये कहते हैं कि जब कंपनी को वाइंड अप किया जाता है तो उसका परमानेंट शटर डाउन कर दिया जाता है, यानी उसको परमानेंटली ख़त्म कर दिया जाता है। कंपनी क्या है? एक क्रिएचर ऑफ लॉ है, यानी लॉ के तहत कायम की जाती है और इसकी कभी नेचुरल डेथ का मतलब ये है कि जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग देख लेते हैं कि अगर उसका ओनर फोत हो गया या उसकी डेथ हो गई है तो वो कंपनी में उसके बिजनेस की भी समझे डेथ हो गई, यानी उसका बिजनेस भी ख़त्म हो गया। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनीज में ऐसा नहीं होता। इसमें लॉ की तरफ से इसकी टर्मिनेशन को ख़त्म किया जाता है, यानी लॉ की तरफ से इसको टर्मिनेट किया जाता है। अब इसकी वाइंड अप के लिए बाकायदा एक लीगल प्रोसीजर यूज़ होता है। उसमें क्या किया जाता है, इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद इसके एसेट्स को सोल्ड आउट किया जाता है और जिनके हमने लोन यानी कि क्रेडिटर्स को जितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, लोन हमने देने होते हैं, उन एसेट्स को बेचने के बाद उस रकम की मदद से क्रेडिटर्स को वो पैसे वापस किए जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ पैसे हमारे पास बच जाएं तो वो हम लोग शेयर होल्डर्स में तकसीम कर देते हैं। अब वो जो पैसे हम लोग तकसीम करते हैं शेयर होल्डर्स में, वो उनके शेयर्स के प्रोपोर्शन के लिहाज से करते हैं। नेक्स्ट आ जाए मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अब कौन कौन से मोड्स यूज़ होते हैं कंपनी को वाइंड अप करने के लिए? सब 3 मोड्स हैं। सबसे पहले है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, सेकेंड है वॉलंटरी वाइंडिंग अप और थर्ड वन है वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। अब अगर पहला हम लोग देखें कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, इसमें कोर्ट की तरफ से कंपल्सरी यानी ज़रूरी करार दिया जाता है कि आपने अपनी कंपनी को अब बंद कर देना है, यानी अपने बिजनेस को ख़त्म कर देना है। सेकेंड है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से। वॉलंटरी में अब 2 चीज़ें हैं, एक है मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप और दूसरी है क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अगर मेंबर्स अपनी मर्जी से ख़त्म करना चाहते हैं और दूसरा है क्रेडिटर्स यानी कि जिनसे हम लोगों ने लोन लिया हुआ है, वो लोग अपनी मर्जी से कंपनी को ख़त्म करना चाहते हैं। थर्ड वन है वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। इसमें क्या किया जाता है, इस वाइंडिंग अप में कोर्ट अपनी सुपरविजन यानी कि अपनी निगरानी में कंपनी को बंद करवाती है। नेक्स्ट आ जाए हम लोग देख लेते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। अब कोर्ट की तरफ से जब ज़रूरी करार दिया जाता है तो उन किन किन केसेस के थ्रू ज़रूरी, किन किन सर्कमस्टांसिस के अंडर ज़रूरी करार दिया जाता है। सबसे पहले है स्पेशल रेजुलेशन। स्पेशल रेजुलेशन इसमें क्या होता है, जब कंपनी को बनाया जाता है तो उसके ख़त्म करने के लिए एक अगर स्पेशल हमने रेजुलेशन का मतलब होता है करारदाद अगर पास की हुई हो तो वो स्पेशल रेजुलेशन का अगर टाइम आ जाए तो तब हमने ज़रूरी होता है कि कंपनी को अपनी को बंद करना है। उसके बाद है स्टार्ट ऑफ बिजनेस। अगर हमने अपनी कंपनी का बिजनेस 1 साल के अंदर अंदर स्टार्ट नहीं किया, जिस तरह हम लोगों ने अपने प्रॉस्पेक्टस में और इन कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में मेंशन किया था कि हम 1 साल के अंदर अंदर अपनी कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, अगर हमने नहीं किया तो कोर्ट हमें कहती है कि अब आपने अपनी कंपनी को बंद कर देना है, ख़त्म कर देना है। उसके बाद है रिडक्शन इन मेंबर्स। रिडक्शन इन मेंबर्स का मतलब ये है कि अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है और उसके एटलीस्ट मेंबर्स 7 हैं, अब उस 7 से अगर फॉल कर रहे हैं यानी कि कम है, 7 से कम मेंबर्स हैं, तो तब आपने अपनी कंपनी को ज़रूरी होता है कि ख़त्म कर देना होता है। और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है और उसके एटलीस्ट मेंबर 2 होते हैं, अब अगर वो एटलीस्ट मेंबर 2 नहीं है तो फिर आपने ज़रूरी है कि अपनी कंपनी को बंद करना है। उसके बाद आ जाता है रिडक्शन इन मेंबर्स, हमने कर लिया है। फोर्थ वन हमारे पास आ गया है
स्टैट्यूटरी मीटिंग, अगर हमने अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग, आप लोगों को पता है कि कंपनी की लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा ही होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग, यानी कि आईनी मीटिंग। अगर हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं करवाई तब भी कोर्ट हमें ज़रूरी करार देता है कि आप अपनी कंपनी को बंद कर दें। उसके बाद है डिससेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट हमारे जो बिजनेस के अफेयर्स हैं, उसकी मैनेजमेंट है, उसकी जो वर्किंग है, उससे सेटिस्फाई नहीं है तब भी कोर्ट कह देती है कि आप अपनी कंपनी को बंद कर दें। उसके बाद है फेलियर टू पे डेट, अगर हम अपने डेट यानी कि कर्जे पे नहीं कर सकते, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने कर्जों को पे कर सकें, तो तब भी हमें कोर्ट कह देती है कि आप अपनी कंपनी को बंद कर दें। उसके बाद है अनलिस्टेड, अगर हमने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्टेड यानी कि रजिस्टर्ड नहीं करवाया तब भी कोर्ट हमें कह देती है कि आप अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग मोड पे आ जाते हैं। सेकेंड मोड है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी यानी कि अपनी मर्जी से कब हम कंपनी, अब अपनी मर्जी से हम दो तरह से कंपनी को ख़त्म कर सकते हैं, एक है मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप और सेकेंड है क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब सबसे पहले मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप को देख लेते हैं। मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में क्या होता है, मेंबर्स अपनी मर्जी से कंपनी को बंद करना चाहते होते हैं। अब मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप का नीचे जो हम पॉइंट देखेंगे ये इसका प्रोसीजर है कि मेंबर किस तरह अपनी मर्जी से कंपनी को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में क्या होता है, डायरेक्टर्स रजिस्ट्रार को ये डिक्लेयर करवाते हैं, ये वाज़ह करते हैं कि हमारा जितना भी डेट है हम उसको पे कर सकते हैं और वो पे डेट हम लोग विद इन 1 ईयर पे कर देंगे। उसके बाद है स्पेशल और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन के बाद मेंबर क्या करते हैं, डायरेक्टर्स की मदद से एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं, एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं जिसमें तमाम डायरेक्टर्स इकट्ठे होते हैं। अब वो रेजोल्यूशन पास करने के बाद जो होता है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स। अब अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स में क्या होता है, लिक्विडेटर्स वो लोग होते हैं जो कि कंपनी की वाइंडिंग अप के वक्त उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। अब स्पेशल या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के बाद कंपनी के लिए लिक्विडेटर्स को अपॉइंट किया जाता है और एक जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाती है जिसमें लिक्विडेटर्स को अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर्स को कंपनी के तमाम अफेयर्स के बारे में बताया जाता है और जब अपॉइंटमेंट हो जाता है लिक्विडेटर्स के बाद, उसके बाद तमाम जिम्मेदारियां डायरेक्टर्स की और ऑफिसर्स की ख़त्म हो जाती हैं। सारी की सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी अथॉरिटीज़ लिक्विडेटर्स के पास आ जाती हैं। उसके बाद है फाइनल मीटिंग। जब लिक्विडेटर्स 1 साल के अंदर अंदर अपना सारा काम कर लेते हैं, सारी लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो एक फाइनल मीटिंग कंडक्ट करते हैं। उसमें जितनी एसेट्स लाइबिलिटीज़ जितनी भी उनके रहती होती हैं वो सारे उनको क्लियर करवाते हैं और जो अमाउंट बचता है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग सेकंड जो हमने मोड पढ़ा है वॉलंटरी वाइंडिंग अप का दूसरा जो पॉइंट है क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप कब करते हैं, जब वो क्रेडिटर्स जब देखते हैं कि कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर सकती, तब क्रेडिटर्स अपनी मर्जी से कंपनी को बंद कर देते हैं। सबसे पहले है सॉल्वेंसी। अब उसका प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन, अब इसमें सॉल्वेंसी की डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं होती। सॉल्वेंसी का आप लोगों को मतलब पता है कि जब हम माली तौर पर इस पोजीशन में होते हैं कि अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में क्या होता है कि कंपनी इस पोजीशन में नहीं होती कि वो अपने लाइबिलिटीज़ को पे कर सके, समझें कि वो इनसॉल्वेंट हो चुकी होती है, इसलिए सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में क्या किया जाता है, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स मिलकर एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करते हैं, इसमें एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। रेजोल्यूशन पास करने के बाद वो अपनी जितनी भी उनकी जिम्मेदारियां होती हैं यानी कि लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको डिक्लेयर करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारी क्रेडिटर्स मीटिंग। जनरल मीटिंग के बाद क्रेडिटर्स अपनी मीटिंग रखते हैं जिसमें वो ये चेक करते हैं कि कंपनी की कितनी कितनी ऑब्लिगेशंस रहती हैं। इनको चेक करने के बाद वो स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, क्रेडिटर्स डायरेक्टर से स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स यानी कि कंपनी की जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सारी मांगते हैं, उनसे लेते हैं, उनसे चेक करते हैं कि कंपनी की कितने कितने क्लेम्स अभी बाकी हैं। उसके बाद आ जाता है इंटीमेशन ऑफ रजिस्ट्रार। ये सारी इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स क्या करते हैं, रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स।
ये सारी जब इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स रजिस्ट्रार को प्रोवाइड कर देते हैं, रजिस्ट्रार उनको कहता है कि आपने आप लिक्विडेटर्स को अपॉइंट करना है। लिक्विडेटर्स आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लिक्विडेटर्स वो लोग होते हैं जो कि कंपनी की वाइंडिंग अप के वक्त कंपनी के जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि कंपनी की कितनी एब्लिगेशन अभी रहती हैं। उसके बाद है कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन। लिक्विडेटर्स को अपॉइंट करने के बाद क्रेडिटर्स क्या करते हैं, कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन यानी कि एक इंस्पेक्शन की कमेटी हायर करते हैं। इस कमेटी में एटलीस्ट मेंबर्स कमेटी के 5 होते हैं। उसके बाद है लिक्विडेटर्स पावर एंड ड्यूटीज़। अब ये जो इंस्पेक्शन कमेटी हमने हायर की है, ये इंस्पेक्शन कमेटी लिक्विडेटर्स के पावर्स एंड ड्यूटीज़ बताती है कि लिक्विडेटर्स के कौन कौन सी पावर्स और ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट आ गया है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन आपको उनको पता है कि मतलब होता है वेजेस, यानी कि लिक्विडेटर्स की तनख्वाहें कितनी होंगी। अब कमेटी ऑफ इंस्पेक्शन ही उनको बताएगी कि लिक्विडेटर को हमने कितने रेम्यूनरेशन पे करने हैं। उसके बाद है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। अब लिक्विडेटर जब 1 साल के अंदर अंदर सारा लिक्विडेशन प्रोसेस पूरा कर चुके होते हैं तो वो एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं जिसमें सारे के सारे जो अफेयर्स या फिर स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स उन्होंने बनाई हैं, जो चीज़ें चेक की हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर्स गैजेट्स वगैरह में वो पब्लिश करेंगे। वो पूछेंगे आवाम से कि अगर उनकी कंपनी पर कोई डेट रहता है तो आकर हमसे क्लेम कर सकते हैं। लास्ट में आ गया है डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। जब ये सारा प्रोसीजर हो चुका होता है तो क्या किया जाता है, ये सारा डेटा रजिस्ट्रार को प्रोवाइड किया जाता है और रजिस्ट्रार लीगली कंपनी को ख़त्म कर देता है। लास्ट वन हम लोगों ने कंपनी को वाइंड अप करने का मोड देखना है, वो है वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। अब इसमें क्या होता है, कंपनी अपनी कोर्ट अपनी सुपरविजन के अंदर यानी कि अपनी निगरानी के अंदर कंपनी को ख़त्म करवाती है। सबसे पहले देख लेते हैं रेजोल्यूशन। कोर्ट एक स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाती है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं पेशेंस फॉर सब्जेक्ट टू सुपरविजन। अब पेशेंस का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। जो कॉम्पिटेंट कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, पार्टीज़ होती हैं कंपनी के साथ, वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करती हैं कि आप अपनी सुपरविजन के अंदर अंदर इस कंपनी को ख़त्म करवाएं। उसके बाद कोर्ट के थर्ड वन पॉइंट है सुपरविजन ऑर्डर। सुपरविजन ऑर्डर में क्या किया जाता है, इसमें कंपनी देखती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ गलती है तो वो एक सुपरविजन ऑर्डर जारी करती है जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि कंपनी अपनी मर्जी से कोर्ट अपनी मर्जी से इस कंपनी को ख़त्म करवाएगी। फोर्थ पॉइंट है पावर ऑफ द कोर्ट। इसमें क्या किया जाता है, कोर्ट अपनी पावर बताती है कि ये जितने भी एडिशनल लिक्विडेटर्स उन्होंने हायर किए हैं उनको रिमूव कर देंगे। इसलिए इसके अलावा जो जनरली लिक्विडेटर्स अपॉइंट करेगी कोर्ट अपने, जो कि कंपनी की वाइंडिंग अप का सारा प्रोसीजर देखेंगे। लास्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी में क्या किया जाता है, कोर्ट अपनी सुपरविजन के अंदर अंदर लिक्विडेटर्स से जितनी भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वो मांगती है वो सारी चेक करती है। जितने जितने क्लेम्स लोगों के क्रेडिटर्स के रहते हैं उनको वापस करते हैं और कंपनी वाइंड अप